हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल प्रोएज क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 12th अकाउंट के चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्टनरशिप अकाउंट के विषय में। तो स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच होता है। इसमें वही व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं और उस व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में भारतीय साझेदारी अधिनियम बना हुआ है। इसी अधिनियम के प्रोविजन पार्टनरशिप बिजनेस पर लागू होते हैं। इसके बाद हम पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में चर्चा करेंगे। पार्टनरशिप की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। किसी भी पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर का होना आवश्यक है, मगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अधिकतम पार्टनर की संख्या नहीं दी है। परंतु इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में पार्टनर की मैक्सिमम लिमिट 50 है। इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। पार्टनरशिप में पार्टनर के बीच एक अग्रीमेंट या समझौता होना आवश्यक है। यह अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है एवं ओरल भी, परंतु रिटन अग्रीमेंट ओरल अग्रीमेंट से अच्छा माना जाता है। इसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस। किसी भी पार्टनरशिप में एक बिजनेस का होना भी जरूरी होता है। यह बिजनेस हमेशा लीगल होना चाहिए। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप में बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट कमाने के साथ साथ उसे पार्टनर्स में प्री डिटरमाइंड या पहले से निर्धारित रेशियो में बांटना भी होता है। इसके बाद अंतिम कैरेक्टरिस्टिक्स है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मीन्स यह है कि जब पार्टनरशिप बिजनेस के लॉस को कवर करने के लिए फर्म की एसेट्स कम होती है, तब पार्टनर को अपनी निजी एसेट्स से भी पैसा मिलाना पड़ सकता है। अगले कॉन्सेप्ट में हम पार्टनरशिप डीड के विषय में चर्चा करेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के बीच एक अग्रीमेंट या समझौता होना जरूरी होता है। इसी समझौते को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी टर्म एंड कंडीशंस शामिल होती है। यह एग्रीमेंट रिटन या ओरल दोनों हो सकता है। किसी भी डिस्प्यूट या विवाद की दशा में रिटन अग्रीमेंट ही लीगल माना जाता है। इसके बाद हम पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स या इसकी विषय सामग्री को समझेंगे। पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, सभी पार्टनर के नाम एवं उनका एड्रेस, पार्टनर द्वारा लगाई गई कैपिटल, ड्यूरेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी की अवधि, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें वह अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद सैलरी, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। यदि पार्टनर को कार्य के बदले सैलरी, कमीशन या किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन देना हो, और एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। किसी पार्टनर को कब एडमिशन देना है या कोई पार्टनर कब रिटायरमेंट ले सकता है, इससे संबंधित जानकारी भी इसमें शामिल होती है। इसके बाद हम पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के विषय में चर्चा करेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह ही होती है। केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। इसके बाद ही फर्म की बैलेंस शीट तैयार की जाती है। इन अकाउंट के विषय में डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के विषय में चर्चा करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेष को डायरेक्ट ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जबकि पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेष को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जो कि प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के ऑब्जेक्ट के लिए तैयार किया जाता है। इस अकाउंट में वह सभी आइटम लिखे जाते हैं जिन्हें पार्टनर को एग्रीमेंट के आधार पर मिलना है या पार्टनर से वसूल करना है। इसके बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के विषय में चर्चा करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के बाद प्रत्येक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2 मेथड्स ऐसी तैयार किया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट बनाने पर 2 अकाउंट तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें केवल पार्टनर की कैपिटल को ही लिखा जाता है। इसके बाद अदर आइटम्स जो पार्टनर को एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्राप्त होते हैं या पार्टनर से वसूल किए जाते हैं, वह सभी आइटम्स पार्टनर के करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट यानी
पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें पार्टनर कैपिटल के साथ साथ पार्टनर्स से रिलेटेड अदर आइटम्स भी इसी अकाउंट में लिखे जाते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, यह कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय श्री राम।